जो लोग भी अगर जात की बात करता है बिहार में, उनके मुंह पर 3 तमाचा मारिएगा। पहला तमाचा शिक्षा का मारिएगा, दूसरा तमाचा स्वास्थ्य का मारिएगा और तीसरा तमाचा जोरदार घुमा के रोजगार का मारिएगा, ताकि वो ऐसा उनको सबक सीखे, दिमाग उनका घूम जाए और उनको लगे कि जी नहीं भाई साहब, ये बिहार वो बिहार नहीं है जहां जातीयता का खेल होता था। ये वह बिहार है जहां पे आज का एक एक नौजवान, चाहे वो जिस जाति धर्म से हो, शिक्षा खोज रहा है, रोजगार खोज रहा है, दवाई और स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य व्यवस्था खोज रहा है। तुम यादव ब्राह्मण करके लड़ते रहो और तुम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारने के लिए हमारे देश के लोग काफी है। ये वीडियो देख लो पहले। तिवारी जी का बेटा नीट की परीक्षा पास किया और यादव जी ने जो है लड्डू फ्री कर दिया। जी नाम है आपका सुल्ताना यादव। सुल्ताना यादव। अनूप तिवारी अपनी देश की परीक्षा जो है पास करते हैं, उसमें रैंक लाते हैं और आप जो है लड्डू फ्री कर देते हैं। चाहे जो जितना खाए, हाँ। लड्डू फ्री है मेरे। कई बजे से फ्री चल रहा है? कल से फ्री है, जब से सुना मैंने तब से फ्री है लड्डू। देश में जहां पर जातिवादी मानसिकता के कीड़े लोग जो लड़ रहे हैं और लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़ा करारा तमाचा उनके मुंह पर यह बात है कि अगर तिवारी जी का बेटा अगर नीट का परीक्षा निकाल रहा है तो यादव जी अपने दुकान का मिठाई फ्री कर दे रहे हैं। बेशर्मो, थोड़ा शर्म कर लो। मामला होता है कहीं और जातिवादी कीड़े जो है यहां पर फेसबुक पर पोस्ट कर करके सोशल मीडिया को गंदा कर देते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये वही लोग हैं जो ट्रेन में, कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेन में ठुसा ठुसा के बाहर जब जाते हैं मजदूरी करने, तो वहां कहते हैं जब कष्ट होता है, तकलीफ होता है, जब कोई मारता है पीटता है ना, तो इन लोगों को क्या कहा जाता है कि अब जो है ओकनी के वोट ना दे हम, चलो तनी बिहार तो ओकनी के वोट ना दे, नीमन आदमी के वोट दे हम। आज जैसे ही बिहार आते हैं फिर से यहाँ का माहौल उनको यही जातीयता का मार होगा। राजस्थान में किसी जात पे तो यहां पर उसका पोस्ट डाला जाएगा, कहीं और मामला होगा तो यहां पोस्ट डाल के सोशल मीडिया पर कचरा फैला जाता है। तो ऐसे ऐसे बेशर्म लोगों को यह सोचना चाहिए और इस वीडियो को देखना चाहिए। और यही तो है हमारा हिंदुस्तान, यही तो है हमारा भारत, जहां पर निश्चित रूप से एकता की बात होती है और एकता की चर्चा होती है और एकता की वजह से यह देश मजबूत है। कुछ लोग हैं यहां जो एकता को खंड खंड, जैसे अभी चुनाव बिहार में होने वाला है, इससे भी भयंकर भयंकर जातीयता का चीज आपको देखने को मिलेगा, इससे भी भयंकर भयंकर चीज मिलेगा। ये अब कहीं चर्चा नहीं करेगा कोनो राजनीतिक दल वाला कि रोजगार कैसे मिले। बेरोजगार कोई है तो पंडियो जी में उतने बेरोजगार है जितना यादव जी में है, उतने बेरोजगार सोहनियो जी में है, उतने बेरोजगार कुशवाहा लोग में भी है और सबसे ज्यादा बेरोजगार दलित लोग में भी है। जी हां, बैठा जी में भी बेरोजगार है, पसमान जी में भी बेरोजगार है। बताइए ना कौन जात में बेरोजगार नहीं है? इस बात की चर्चा होनी चाहिए, इन बेशरम नेताओं के चलते नहीं कि एक थोड़ा सा कहीं अगर मामला होता है तो उसको तूल पकड़ा करके पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने का काम किया जाता है। अगर कोई गलती करता है उसको सजा मिलना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून है, शासन प्रशासन व्यवस्था है, जांच करेगी, उसका सजा देगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो जातीयता की पैदाइश है वो लोगों के मन में कीड़ा काटने लगता है और तरह तरह के घंटा में 2 पोस्ट फेसबुक पर डालेंगे, नफरत फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों को पहचानिए कि मामला होगा कहीं और का, नफरत फैलाएगा यहां, उनको पहचानिए, उनको बेनकाब करिए, उनको उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए। यह हमारा समाज है, इस समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। यह समाज हमें संदेश देता है, जहां सीताराम और सबरी का संदेश देता है वहीं कृष्ण सुदामा का भी संदेश देता है। वही संदेश यहां भी तिवारी जी का बेटा नीट कंप्लीट कर रहा है तो यादव जी मिठाई की दुकान फ्री कर दे रहे हैं। किसी यादव जी को खून की आवश्यकता पड़ रहा है तो पंडित जी जाके खून अपना दे रहा है। यह है सच्चाई और यह है तस्वीर हिंदुस्तान की। ये जो आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा है ना, वो सच्चाई नहीं है। तो इसको देखिए, इसको पहचानिए। ये लोग वही हैं जो चुनाव आया है तो जातीयता कर रहे हैं। ये लोग उस समय कहां थे जब बिहारियों को पीटा जा रहा था? आवाज हम लोग उठाते हैं। भोजपुरी बोलने वाले को पीटा जाता है, हिंदी बोलने वाले को पीटा जाता है बाहर, वहां ये लोग चुप रहते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। बिहार में कल कारखाना उद्योग खोलना होता है, ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये लोग सरकार में कभी रहते हैं तो मजा करते हैं, विपक्ष में जाते हैं तो हल्ला करते हैं। ये वही लोग हैं, तो इनको पहचानने की जरूरत है। और ये लोग कितना भी जातीयता की जहर घोलने का प्रयास करेंगे, हमें उसका जवाब सिर्फ देना है रोजगार, स्वास्थ्य,
शिक्षा, यही 3 तमाचा इनके गाल पर मारना है। जो लोग भी अगर जात की बात करता है बिहार में, उनके मुंह पर 3 तमाचा मारिएगा। पहला तमाचा शिक्षा का मारिएगा, दूसरा तमाचा स्वास्थ्य का मारिएगा और तीसरा तमाचा जोरदार घुमा के रोजगार का मारिएगा, ताकि वो ऐसा उनको सबक सीखे, दिमाग उनका घूम जाए और उनको लगे कि जी नहीं भाई साहब, ये बिहार वो बिहार नहीं है जहां जातीयता का खेल होता था। ये वह बिहार है जहां पे आज का एक एक नौजवान, चाहे वो जिस जाति धर्म से हो, शिक्षा खोज रहा है, रोजगार खोज रहा है, दवाई और स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य व्यवस्था खोज रहा है। ये वह बिहार है। तो इस बिहार को जातीयता के नाम पर तुम नहीं बांट सकते हो। तुमको करारा जवाब मिलेगा और ये सब लोग मिलकर करारा जवाब देने का काम करेगा। 3 तमाचा याद रखें इन भ्रष्टाचारियों के लिए, 3 तमाचा याद रखें इन जातीयता करने वालों के लिए। मुंह पर 3 तमाचा मारिएगा। पहला तमाचा रोजगार का, दूसरा शिक्षा का और तीसरा स्वास्थ्य का। होश सिखाने आ जाएगा इन लोगों का, अब बाद से जातीयता करने के लिए छोड़ देगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइए। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अनिकेत सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है। जय बिहार भाई लोग।